महाकुंभ एक ऐसा आयोजन है जहां आत्मा की शुद्धि और विश्वास की गंगा बहती है। महाकुंभ के संग मन की मलिनता दूर हो जाती है और आत्मा को निर्मलता का एहसास होता है। आज हमारे शहर के युवा व्यवसाय संदीप पारख जी हमारे साथ अपना अनुभव साझा करने आए हैं। नमस्कार, मैं हूं मालविका सुराना और आप देख रहे हैं डिजी 7 की पहल कुंभ यात्रा आंखों देखी। मैं डिजी 7 का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डिजी 7 को कि आपने एक बहुत ही अच्छे विषय पे चर्चा के लिए बुलाया मेरे को। महाकुंभ यात्रा आंखों देखी बहुत ही अच्छा विषय है कि हिंदू धर्म में महाकुंभ का बहुत बड़ा महत्व है। मेरा ये तीसरा महाकुंभ था। कुंभ मतलब तीसरा था, ये महाकुंभ ये पहला था। वैसे कुंभ मेरा स्नान 3 बार हो चुका है, ये तीसरा स्नान था और इतना अच्छा लगा हमको वहाँ जाके कि एक अलग ही दुनिया और कहीं भी कोई असुविधा का काम ही नहीं है। इतनी अच्छी व्यवस्था कि मन पूरा हर्षित हो गया। कहीं भी खाने की, पीने की, रहने की, सोने की, रास्ते की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है वहाँ पे। और चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे घाट हो, हर कहीं मतलब किसी भी चीज़ की कमी नज़र नहीं आई। साफ़ सफाई इतनी कि मैं इंदौर भी गया हूँ, उससे भी ज़्यादा। मेरे को तो ये लगता है कि ये जो तैयारी की है ये मतलब एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है। उसको ध्यान में रखते हुए जो तैयारियां की गई है एकदम मन को पूरा संतुष्ट करती है। हमारा जो प्लान बना दोस्तों के साथ बैठे बैठे ही हुआ अचानक ही, लेकिन 1 महीना आ गई हम लोग टिकटें बना के ये प्रोग्राम में जाने का तैयारी कर चुके थे, जिससे कोई असुविधा नहीं। मेन असुविधा इस प्रोग्राम में या महाकुंभ में जाने की यही होती है कि टिकटें रेलवे की मतलब बनना मुश्किल हो जाती है क्योंकि सारी टिकटें बुक है। तो फिर बाई रोड जाना पड़ता है या बाई फ्लाइट जाना पड़ता है, जो कि बाई फ्लाइट बहुत कॉस्टली है और बाई ट्रेन सबसे सुगम रास्ता है। अभी वहाँ से आने के बाद कई दोस्तों का फ़ोन आ रहा है टिकटें नहीं हैं, तो उनको बोलते हैं कि बाई रोड ही जाओ, लेकिन जाओ ज़रूर आप। असुविधा कुछ भी नहीं है। जैसे कई वीडियो आते हैं कि रेलवे में इतना भीड़ है, रेलवे स्टेशन पे तो आपको जाने ही नहीं देंगे जब तक आपका कंफर्म टिकट नहीं होगा। तो वो सब चीज़ मतलब सही नहीं है। जो वीडियो बनते हैं, रीलें बनती है, लेकिन वो सही नहीं है। हम तो खुद वहाँ गए थे, 3 दिन थे वहाँ। हम तो यही कहेंगे सबसे कि नहीं, ये अपना बहुत बड़ा पर्व है और इसमें स्नान करना चाहिए। इसमें आत्मा की शुद्धि भी है, शरीर की शुद्धि तो है ही, आत्मा की शुद्धि भी होती है इससे। बस जैसे एक बच्चा होता है, एक बड़ा होता है, उतना ही फ़र्क है। वो बच्चा था, ये बहुत बड़ा है, बहुत विशालतम। ये तो कल्पना ही नहीं की थी। प्रयागराज में मैं होके आया हूँ 19 में, तो ये ऐसा तो कल्पना ही नहीं किया था कि इतना विशाल होता है, इतना विशाल भी कोई चीज़ होता है। आप एक घोड़े को देख लो और एक हाथी को देख लो, उतना फ़र्क है। इतना विशाल कि आप 15 दिन भी रहो तो जैसे हम लोग सेक्टर 19 में थे, 19 में थे और 1 से 25 सेक्टर बने हुए हैं वहाँ पे। तो आप मतलब 15 दिन रह के भी आप सारे सेक्टर नहीं घूम सकते, इतने विशाल है, इतने विशाल। एक सेक्टर कम से कम 1 किलोमीटर में होगा। तो आप और इतने वहाँ जितने साधु सन्यासी, हर मतलब नागा, मतलब जितने सन्यासी हैं उनका आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। इतने फॉरेनर आते हैं वहाँ पे, इतने गरीब हैं और हैं। दान अगर पुण्य करना हो तो ज़रूर जाना चाहिए। और लेकिन किसी को भी कहीं भी भीख मांगते हुए मैंने नहीं देखा कि भाई कोई पैसा मांग रहा है, नहीं। सब अपने में मस्त है। अगर आप दे दिए किसी साधु को तो वो स्वेच्छा से ले लेगा, लेकिन कोई डिमांड नहीं है कि पीछे पड़ेगा या कुछ नहीं। और हर जगह सफाई वाले तो हर जगह ऐसे हैं जैसे कि मतलब एकदम दाल के साथ रोटी हो, वैसा हालत है। मतलब आप अगर खड़े हैं तो सफाई वाला एकदम बगल में ही खड़ा है, 50-100 फुट दूरी में खड़ा है। कुछ भी गिरा दिए उसकी नज़र में आ जाएगा, वो तुरंत आके या तो आपको टोकेगा कि भैया गंदगी मत गिराइए, उठाएगा वही, लेकिन आपको ये बोल देगा तो आगे से आपको भी ये रहेगा कि नहीं, गलत किया मैंने। ये चीज़ जैसे सबसे बड़ी घबराहट थी कि सिलीगुड़ी में हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं, यहाँ तो टेम्परेचर भगवान की दया से अच्छा रहता है, ज़्यादा ठंड नहीं है। लेकिन वहाँ इतनी ठंड में सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि गंगा का इतना ठंडा पानी उसमें स्नान कैसे करेंगे। ये सबसे बड़ा एक मतलब मज़ेदार चीज़ रहा कि जल को हाथ लगाने से लग रहा है एकदम बर्फ़ है, लेकिन फिर भी सब दोस्तों के साथ में देख रहे हैं, सब एकदम स्नान कर रहे हैं। 1 मिनट जल में खड़े हुए, उसके बाद तो मतलब 10-10 मिनट तक स्नान किए हैं।
ये लाइफ में याद रहेगा कि इतना ठंड, इतना टेम्परेचर कम था और इतना ठंडा पानी था, और सुबह 4 बजे का स्नान, और ऐसे किए हैं कि पानी से निकलने का मन नहीं कर रहा, ठंड नहीं लग रहा है, ना हवा लग रही ना ठंड लग रहा है। ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस रहा। देखिए, इसमें तो मैं यही कहूँगा कि जो ये बात करते हैं कि घर में ही कर लेंगे, तो बच्चा फिर स्कूल क्यों जाता है, घर में ही पढ़ लेगा। ये एक महाकुंभ है, ये प्रभु का महानता, शुरू से ही इसकी महानता इतनी ज़्यादा है कि कुंभ और महाकुंभ, महाकुंभ तो हमारी लाइफ में आगे बच्चों की लाइफ में भी नहीं आएगा, उससे एक पीढ़ी और बाद में महाकुंभ आएगा। तो मैं तो दोनों बच्चों को भी अपना साथ में ले गया कि स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, दोनों को लेके गया कि कम से कम वो देखेंगे तो वो भी अपने बच्चों को ले जाएंगे। और ये तो कोई अगर बोलता है कि एक बार जाके देखे, स्नान करके देखे, और वहाँ ये कोई पिकनिक तो है नहीं। अब कोई बोल देते हैं 200 मीटर चलना है, आधा किलोमीटर चलना है, एक तपस्या है ये तपस्या के हिसाब से अगर आप इसको करोगे तभी इसका फल मिलेगा। अगर वहाँ जाके आप कंप्लेन करोगे आधा किलोमीटर चलना पड़ा है, खाना अच्छा नहीं मिला, 5 स्टार खाना नहीं मिला, अच्छा रहना नहीं मिला, तो फिर त्याग क्या हुआ। जब त्याग करते हैं हम, अच्छा व्यंजन नहीं खाते, उपवास करते हैं, वो भी तो एक तरह का धर्म है। तो ये भी एक धर्म है कि तपस्या के हिसाब से आप जाएंगे तो ये सफल होगा। अगर आप पिकनिक के हिसाब से जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। और जाना चाहिए, मैं बोलता हूँ जाना चाहिए। और बहुत सारी जो दिमाग में मतलब जो भी दिमाग में जो चलता है कि नहीं ये होता है, ये होता, जाने से ही पता चलता है कि वहाँ कुछ भी ऐसी तकलीफ नहीं है। और थोड़ा चलना है तो क्या चलना, थोड़ा मतलब जो 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर चलना है तो उसको आप चलना बोलेंगे क्या। हम लोग तो ऐसा था कि 3 दिन में करीब 5 घंटे ज़्यादा नींद नहीं लिए, और एक दिन में 12-12 15-15 किलोमीटर हर मठ हर अखाड़े में जा के देख के आए हैं, और कुछ न कुछ नया देखने को मिला है। एक स्वामी अवधेशानंद जी है जो अभी महामंडलेश्वर के अध्यक्ष हैं, उनका पंडाल तो मैंने आज तक उतना बड़ा पंडाल लाइफ में नहीं देखा। इतना विशाल पंडाल है, इतना विशाल पंडाल। किन्नर अखाड़ा है उसमें भी गए थे हम, वो सिलीगुड़ी भी आई थी, वो अभी जो महामंडलेश्वर हैं लक्ष्मी त्रिपाठी, वो सिलीगुड़ी भी आई हुई थी, उनसे भी भेंट किए। और भी बहुत सारे साधु हैं जो एक हाथ ऊपर रख के 10 साल से हैं, एक खड़े हुए हैं, उनके भी दर्शन किए, जो नागादेव हैं उनके भी दर्शन किए। तो जाना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें वहाँ देखने के लिए कि मैं बता रहा हूँ 15 दिन ही कम पड़ेंगे आपको। और इतना मेला क्या, ये महामेला है। बस यहाँ आना पड़ा, लेकिन मन तो वहीं था, अभी भी मन वहीं है कि अभी मन यही कर रहा है कि दोबारा एक बार और जाके आए। मतलब पूरा घूमना नहीं हुआ 3 दिन में, 13, 14, 15 थे, लेकिन पूरा घूमना नहीं हुआ, इतना विशाल है। लेकिन अब वही है, मजबूरी है। लेकिन नहीं, 3 दिन गए तो भी ये मन में रहेगा कि लाइफ में हम 3 दिन एकदम व्यवस्थित रूप से जाके आए। व्यवस्थित रूप से जाने का मतलब ये है कि आप पहले अगर टिकटें बन जाती है तो थोड़ी यात्रा सुगम हो जाती है। मेन तकलीफ टिकटों की है। बाई रोड जाना थोड़ा टफ लगता है, 700 किलोमीटर है यहाँ से, तो थोड़ा टफ लगता है। मैं तो ये कहूँगा, सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार ज़रूर जाएं। अगर आपकी सोच ये है कि नहीं क्या कुंभ होता है, तो एक बार देखिए, आपका लाइफ टाइम का दृष्टिकोण बदल जाएगा। तो जो आपने आज तक नहीं देखा, अगर कुंभ स्नान नहीं किए हैं तो ये महाकुंभ स्नान कीजिए। आप कभी भी इस स्नान को मिस नहीं करें। आगे जितने भी कुंभ होंगे उसमें आपको मतलब ये लगेगा कि नहीं, जाना ही है अपने को, ज़िंदगी भर रहेगा काम, तो एक बार होके ज़रूर आएँ। नमस्कार। आज के लिए इतना ही। एक और दिलचस्प अनुभव को लेकर, आंखों देखी कहानी को लेकर हम आपके साथ चल जुड़ेंगे। मगर अगर आपको भी महाकुंभ जाने का अवसर प्राप्त हुआ है और आपके पास भी अपना एक्सपीरियंस है शेयर करने को, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कुंभ यात्रा आंखों देखी के जरिए आपकी कहानी दुनिया तक पहुंचाएंगे। हर हर महादेव।